कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बवाल छिड़ा हुआ है, कांवड़ यात्रा को लेकर देश भर में जो शिव भक्त हैं वो पूरी तैयारी करके अब यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन सियासत में इस यात्रा के पहले यात्रा वाले रास्ते में पड़ने वाले खाने पीने की दुकानों को लेकर जो सरकार का फरमान आया है, शासन ने जो आदेश जारी किया है, उसे लेकर विपक्ष ने कड़ी एतराज जताई है। विपक्ष का एतराज और अब सत्ता पक्ष से नरेंद्र मोदी के सहयोगी भी योगी के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष पहले ही भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़ा है और अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो अपने हैं, उन्होंने भी अपने मयान से तलवार खींच ली है। जेडीयू ने सीधे तौर पर बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके के फैसले लिए गए, अगर ये फैसले वापस नहीं होते हैं, पुनः विचार नहीं किया जाता है, तो बीजेपी का जो मूल मंत्र है आखिर वो किस काम का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते हैं कि भाजपा सबका साथ सबका विकास की बातें करती है, आखिर ये केवल कहने की बातें हैं। बिहार में, झारखंड में उत्तर प्रदेश से भी बड़ा कांवड़ यात्रा निकलता है, लेकिन यहां तो कभी इस तरीके के कोई फैसला नहीं जारी किया गया। राजस्थान से होकर यह कांवड़ यात्रा निकलता है, लेकिन उन रास्तों में इस तरीके के फरमान नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश में ही इस तरीके के शासन के द्वारा क्यों आदेश दिया गया, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता केसी त्यागी ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान सीधे तौर पर बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर फैसले वापस नहीं होते हैं, इस तरीके के फैसले पर पुनः विचार नहीं किया जाता है, तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। केसी त्यागी ने जो लाइनें कही है वो हम आपको बता दें कि केसी त्यागी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य पदार्थों की दुकान पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर जो है जेडीयू के जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है केसी त्यागी ने कहा कि इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकाली जाती है। लाखों श्रद्धालु आते हैं, शिव भक्त आते हैं और वहां पर उनकी सेवा के लिए, उनके स्वागत के लिए हर धर्म हर मजहब के लोग खड़े होते हैं, लेकिन वहां कभी इस तरीके की तस्वीरें नहीं निकल के सामने आई है। सबसे बड़ा कि इस तरीके का कोई आदेश आज तक बिहार और झारखंड में लागू नहीं हुआ है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की व्याख्या है कि भारतीय समाज यानी एनडीए के बारे में उन्होंने जो कहा है कि सीधे तौर पर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और ये इसके लिए प्रतिबंधित है। अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी जब इस तरीके का नारा देते हैं और इस तरीके के नारों के साथ वो देश के लोगों के बारे में अपनी राय रखते हैं, तो फिर उनकी विचारधारा यहां पर कैसे टूट रही है। इस तरीके के फैसले उनके विश्वास और उनकी विचारधारा पर जो प्रतिबद्धता थी उसके ये विरुद्ध है। यह ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार में ना इस तरीके का आदेश है और ना ही राजस्थान से कांवड़ यात्रा जब गुजरती है तो वहां इस तरीके का आदेश है। फिर बिहार का जो स्थापित, जो झारखंड में मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहां तो कभी इस तरीके के फैसले नहीं हुए। और सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, देवालयों में सबसे बड़ा देवालय है झारखंड के अंदर, वहां लाखों लोग पहुंचते हैं, तो वहां तो इस तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश में ही क्यों? ऐसे में शासन के इस फैसले पर पुनः विचार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विचार पर, उस सोच पर फिर से विचार करना होगा, जहां भारत के सभी लोगों के लिए यह कहा जाता हो कि सबका साथ सबका विकास। और इस तरीके के फैसले लेकर यह सीधे तौर पर मैसेज है किसी एक धार्मिक संगठन से जुड़े हुए लोग या एक धर्म के मानने वाले लोगों के प्रति इस तरीके से चिन्हित करने वाला जो फैसला है वो समाज के हित में ठीक नहीं है। दरअसल जेडीयू का यह विरोध बीजेपी को मुसीबत में डाल सकता है। बिहार के सांसदों के बदौलत नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार चल रही है, और जब जेडीयू ने यह आरोप जो सीधे तौर पर लगाया है बीजेपी के ऊपर, नीतीश कुमार की नाराजगी से अवगत करा दिया है, जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड साफ कर दिया है। बिहार में हिंदू और मुसलमान दोनों ही जमात के नेताओं के साथ नीतीश कुमार अपनी छवि हमेशा स्वच्छ बरकरार रखे हुए हैं। नीतीश कुमार सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। इधर बीजेपी नीतीश के साथ गठबंधन में बिहार में है और केंद्र में नीतीश कुमार बीजेपी को समर्थन दिए हुए हैं।
और जब इस तरीके के फैसले किसी एक प्रदेश से निकल कर आएगा तो उसका नुकसान बिहार जैसे राज्यों में जनता दल यूनाइटेड को हो सकता है। जेडीयू को यह बात अच्छे से पता है, लिहाजा जेडीयू ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश शासन के इस फैसले के खिलाफ एतराज जता दिया है। अब देखना है कि जेडीयू के एतराज के बाद जो दूसरे सहयोगी दल के नेता हैं वो इन बयानों को किस तरीके से लेते हैं, ऐसे फैसले को कैसे देखते हैं। हालांकि अभी तो शुरुआत हुई है। इधर समाजवादी पार्टी, ओवैसी की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस फैसले का विरोध कर रही है, उसमें अगर जेडीयू का साथ अगर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को मिलता है तो आने वाले वक्त में जो बजट सत्र है उसमें भाजपा और नरेंद्र मोदी की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।